हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 का आपका चैप्टर 9। चैप्टर 8 तक हमने कर लिया था डेसिमल्स। आज हम चैप्टर 9 करने वाले हैं जो कि है डेटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है क्या। ठीक है, तो देखो डेटा क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, अब बोलोगे चलो 45 बच्चे हैं। ये क्या हो गया, हमारा एक डेटा हो गया। अब आपसे पूछा गया कि 45 बच्चे में से कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं। आपने कहा कि 30 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये जो आपने बताया ना कि 30 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं, ये भी आपका क्या हो गया, डेटा हो गया। तो डेटा क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड, यानी कि जो हमें बताता हो, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करता हो। जैसे देखो हमें क्या पता चला 30 और 15 से कि 30 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज़ हैं और टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ डेटा। डेटा का डेफिनेशन क्या होता है, तो अ डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अ डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जब नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, क्यों, किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी 30 और 15 का यूज़ किया था ना। किस लिए 30 किया था, गर्ल्स के लिए, 15 किया था बॉयज़ के लिए, किया था ना हमने। तो ये जो 30 और 15 है, ये क्या हो गया हमारे, ये डेटा हो गया। ठीक है, ये क्या हमें दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। किस बारे में, एक क्लासरूम के बारे में जिसमें 30 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा होता है। अब नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग डेटा, है ना। हम डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो देखो डेटा रिकॉर्ड करने का बहुत सारा तरीका होता है ना। आपको बोला गया, आपके टीचर ने आपसे कहा कि बच्चे तुम क्लास में सभी से पूछो कि कितने लोगों को बनाना खाना पसंद है, कितने लोगों को ऑरेंज पसंद है, कितने को एप्पल पसंद है और कितने को गुआवा पसंद है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सबसे एक एक करके पूछ लो और आप लिख दो बनाना और उसके सामने लिख दो सबका नाम जिसको जिसको पसंद है। आप सोच के देखो, अगर आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो क्या पॉसिबल है सबका नाम लिखना, नहीं पॉसिबल है। चलो उससे छोटा कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके हम पहले पूछेंगे कि कितने लोगों को बनाना पसंद है। फिर हम क्या करेंगे, उन सबको बोलेंगे कि अपने अपने नाम का चिट लिख कर दो, उसे हम एक बॉक्स में डालेंगे। फिर उस बॉक्स से सबको काउंट करेंगे। ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये देखो दो तरीका हमने देखा। अब हम क्या देखते हैं, शॉर्टेस्ट तरीका चलो एक देखते हैं। अब हमने क्या किया, एक हमने 4 बॉक्स बनाए। ठीक है, एक बनाना के लिए, एक ऑरेंज के लिए, एक एप्पल के लिए और एक गुआवा के लिए। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या किया कि हम सीधा एक दूसरे से पूछते गए, रेगुलर कंटिन्यू रो में। जैसे देखो ये हमारे पास बेंच के रोज़ हैं, हमने इसमें पूछा, इसमें चलो अगर 4 स्टूडेंट हैं, 4 को अलग अलग चीज़ पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा मुझे गुआवा पसंद है, हमने क्या किया, गुआवा में एक पॉइंट बना दिया। दूसरे वाले ने कहा मुझे ऑरेंज पसंद है, हमने ऑरेंज में बना दिया। तीसरे वाले ने कहा मुझे बनाना पसंद है, हमने बनाना में एक पॉइंट बना दिया। तो ऐसे करके ये जो हमने डॉट से जो रिप्रेजेंट किया है, इससे क्या होता है कि हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, है ना। हम इजीली काउंट करके बता सकते हैं कि क्लास में कितने लोगों को क्या पसंद है। जैसे कि देखो यहाँ हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों को बनाना पसंद है ना। वैसे 1 2 3 3 लोगों को ऑरेंज पसंद है, तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसे ही डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग तरीके से, है ना। चलो अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, तो देखो किसी भी डेटा को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, है ना। जैसे कि वहाँ पे जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो बहुत सारा तरीका था ना, चीट वाला तरीका था, सबसे हैंड्स अप करवा के हाथ ऊपर करने को कहो और उसका नाम लिखो, वो भी तरीका था। लेकिन उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था ठीक से, है ना। यहाँ पे देखो डेटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम सारा चीज़ का नाम लिख लिए, बनाना ऑरेंज एप्पल गुआवा। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, जितने लोगों को पसंद है हमने उतने राइट के निशान लगा दिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हमने टिक किया, हमने यहाँ पे भी टिक किया, यहाँ पे भी टिक किया। जितने लोगों को जितना पसंद था उस वाले फ्रूट के सामने हमने उतना टिक का साइन बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
देखो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक नई चीज़ के बारे में जिसे हम बोलते हैं टेलीमार्क्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है टेलीमार्क्स, है ना। तो देखो पूछा गया है क्लास में कि कितने लोगों को राइस पसंद है, कितने को चपाती पसंद है और कितने को राइस और चपाती दोनों पसंद है। ठीक है, तो मान लो राइस पसंद है 20 स्टूडेंट्स को, चपाती पसंद है 10 स्टूडेंट्स को और राइस और चपाती दोनों पसंद है 15 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेलीमार्क्स किसे बोलते हैं, हम एक लाइन बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 20 है तो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4। जब 5 नंबर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया ना। ऐसे ही जब यहाँ पे हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 10 है तो 1 2 3 4। देखो यहाँ पे हमने कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे हमें बनाना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे यहाँ पे 15 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। बहुत इजी है। तो ये जो लाइन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टेलीमार्क्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका पिक्टोग्राफ। हम देखते हैं पिक्टोग्राफ क्या होता है भाई। देखो, अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर्स और ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, जैसे हम वहाँ टेलीमार्क्स से दिखा रहे थे ना, यहाँ पे क्या होता है कि पिक्चर से दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स बोला गया है ना, है ना। तो क्या हो गया, रो 1 में कितने एप्पल्स हमें देने हैं, एक रैक है, मान लो, चलो एक रैक है, ये मान लो ये वाला रैक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके रैक है। तो फर्स्ट वाले रूम में हमें रखना है एप्पल्स रखे हुए हैं, सेकंड वाले में रखे हुए हैं, थर्ड वाले में रखे हुए हैं। तो हमको क्या करना है, काउंट करके बताना है। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट रूम में हमारा 7 एप्पल्स है। ठीक है, तो देखो ये जो प्रेजेंटेशन है ना, जैसे देखो रो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ना आपका टेलीमार्क्स है ना नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या एप्पल्स बने हुए हैं, पिक्चर बने हुए हैं, है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना डेटा का, जिसमें नंबर नहीं होता है ना ही टेलीमार्क्स होता है, बल्कि पिक्चर्स होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑन द डेटा एट अ ग्लांस। ठीक है, इससे आपको आप बहुत आसानी से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ और ये हो गया हमारा चैप्टर भी ओवर। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में आपका इतना ही टॉपिक है, बाकी के एक्सरसाइजेज हैं जो मैं करवाऊंगी बहुत ही जल्दी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे के टॉपिक्स आसानी से मिलते रहें। ठीक है, चलो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।